अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा लाइव सेशन जो जिस पे हमने एंट्री ली थी, लाइव एग्जीक्यूशन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग है। उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जिस तरह माउस कर्सर घूमता जाएगा उसी तरह मैं ही इस पर कमेंट्री करता जाऊँगा। ये इससे पहले आपको एक्सपेक्टेशन अलाइन करने के लिए बता दूँ कि जितनी सारी लाइंस लगाई हैं और इतनी डिटेल्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं। इसको ऐसा ना समझें कि ये जल्दी आप ये सब कर पाएंगे। मंथ्स ऑफ ये एफ़र्ट्स लगाने के बाद आप ये ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये मेनली इनर सर्कल ट्रेडर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे अपने इस सेशन की एग्जीक्यूशन में। ये ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ था ये ऑलरेडी जो है इसमें शो नहीं हुआ, लेकिन मैं कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा जहाँ पे ये मैंने एग्जीक्यूट किया था, जो कि FTMO का 100K का अकाउंट है, चैलेंज अकाउंट, जो कि ऑन गोइंग है। ये इसमें बेसिकली मार्केट ने जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये 1 आवर का की रिप्रेजेंटेशन है। ऑल्दो कि मेरा जो करंट टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट है, लेकिन राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं कैंडल्स, ये इंडिकेटर का यूज़ करके मैंने 1 आवर की क्लोजिंग्स और लिक्विडेशंस और लेवल्स और PD एरेस बेसिकली वो जानने के लिए यूज़ किए। जैसा कि आप देख रहे हैं माउस का कर्सर जहाँ मैं घुमा रहा हूँ, ये मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है एक बेरिश टर्न ली है। ऑल्दो के मार्केट हायर टाइम फ्रेम डेली वीकली पे बुलिश है, जो कि आप आगे जाके देखेंगे। ये मैंने जो है 2x पर वीडियो लगाई है ताकि जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वीडियो का शॉर्ट हो जाए। ऑल्दो कि ये काफ़ी 1.5 आवर से तकरीबन 2 घंटा जो है तकरीबन इस वीडियो में लगा है मेरा जो लाइव सेशन, जो लाइव एग्जीक्यूशन था मेरा। ये बेसिकली वर्ल्डी का जो मैं ब्राउज़र है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है ताकि ट्रिपल स्क्रीन में लगा सकूँ। ये रिस्क रिवॉर्ड जो है ये ऑलरेडी मेरी एंट्री एग्जीक्यूटेड है। वो उस टाइम पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया तो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन एंट्री वाज ऑलरेडी टेकन एट द टर्निंग पॉइंट। आप देख रहे हैं रिजेक्शन ब्लॉक ब्लू कलर की लाइन मार्क है। ये रिजेक्शन ब्लॉक मैंने मार्क किया है हायर टाइम फ्रेम, जो कि मंथली टाइम फ्रेम से मार्क है। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखें, यस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने टर्न जिस पॉइंट से लिया है वो बेसिकली एक लिक्विडेशन लेवल है डेली का, उसको टैप करने के बाद टर्न पॉइंट लिया। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डेली का ही फेयर वैल्यू गैप है, जो कि डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप, जो कि मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी था और टेक प्रॉफिट टारगेट भी था। ये सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिक्विडेट करेगी। वन आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट डेली फेयर वैल्यू गैप में जो प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप है उसमें इंटर हो रही है और यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी लेती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्वर्जन लेवल बनेगा और यही इसको इन्वर्ट करके मार्केट जो है लोअर जो डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप है डेली का वहाँ पर जाएगी। न्यू डे ओपनिंग गैप मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ये भी एक ICT कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस डे क्लोज और जब न्यू डे ओपन होता है तो एक गैप क्रिएट होता है, उसको न्यू डे ओपनिंग गैप कहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो ब्लू और रेड में नज़र आ रहा है ये एग्जैक्टली ऐसे ही मेरी एंट्री थी, स्टॉप लॉस लेवल एंट्री और टेक प्रॉफिट। अभी मैं सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज के डेविएशंस बता रहा हूँ आपको। सॉरी ये एशियन रेंज की डेविएशंस है। सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है, ये जो है सेंट्रल बैंक, यस दिस वन इज सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज डेविएशन, जो कि 2 PM न्यूयॉर्क टाइम से लेके 7 PM न्यूयॉर्क टाइम, 8 PM न्यूयॉर्क टाइम तक होता है। एशियन रेंज जो कि न्यूयॉर्क टाइम के 2000 आवर्स से लेके मिडनाइट तक होता है, उसकी रेंज के ऊपर हम डेविएशंस लगाते हैं और ये आपकी इनकी कॉन्फ्लुएंस एक अच्छा लेवल होता है जब मार्केट रिस्पॉन्ड करती है। इसको आप अलाइन करें लिक्विडिटी जोन से, लिक्विडिटी लेवल से, तो एक आपका अच्छा टेक प्रॉफिट लेवल मार्क हो जाता है। अब आप देखें मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने लिक्विडेट किया है, मार्केट ने डेली का एक लेवल जो है उसके ऊपर विक मारी है और वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ये देखें मैं आपको ये बताना चाह रहा था, बाई साइड लिक्विडिटी जो है वो लेने के बाद मार्केट ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म कर रही है और ये डेली का टाइम फ्रेम है, आप इसको देख लें। नीचे जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ये यूरो USD का चार्ट है और यहाँ पे जो बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो एक स्मार्ट मनी
टूल जिसको कहते हैं SMT, स्मार्ट मनी टेक्निक या टूल, जिसमें हम देखते हैं कि दो को रिलेटेड पेयर्स इनके दरमियान थोड़ी डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाए। इक्वल हाइस हम यूरो में देखते हैं, यूरो यूएसडी में, और GBP/USD में हायर हाइस देखते हैं। तो दिस इज अ डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस इन GBP/USD है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि मैंने जोन्स मार्क किए हुए हैं, रिजेक्शन ब्लॉक मंथली पे एंट्री ली है। फ्रेम जो मेरा था ट्रेड वो हायर टाइम फ्रेम पर फ्रेम्ड हुआ है। लिक्विडेट करने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग के रिट्रेसमेंट टिल डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप डेली का वहाँ तक जाएगा। ये मार्केट अभी इस वक्त करंटली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीमियम डेली फेयर वैल्यू गैप पे इंटर हो रही है, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको यहाँ पे एक जो है कंटिन्यूएशन और इसको इन्वर्जन लेवल बनाए है। लेकिन जो दिन हम ट्रेड करे थे वो 26 दिसंबर 2025 का दिन था। तो उस दिन आई वॉज इन नो हाउ के मार्केट में उस वक्त फॉरेस्ट फैक्ट्री में UK में उस वक्त जो है बैंक हॉलीडे था, और ख़ासतौर पे अगर बैंक हॉलीडे हो तो उस सेशन में एटलीस्ट जो है आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करें। ये मंथली रिजेक्शन ब्लॉक जो कि डिक्सी डॉलर इंडेक्स है, वहाँ पर भी मार्केट ने टैप किया था। तो मार्केट डॉलर इंडेक्स में बुलिश जाने के ट्रेंड में थी, और आई वाज एक्सपेक्टिंग के वहाँ पे बेरिश ट्रेंड लेगी, और इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, या नॉट इन द लॉन्ग टर्म शिफ्ट रिट्रेसमेंट। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर अ रिट्रेसमेंट। इसी तरह यूरो USD में प्रीवियस मंथ हाई जो है मंथली हाई वॉज टेकन, नॉट प्रीवियस मंथली हाई वॉज टेकन। स्टॉप लॉस मेरा न्यू डे ओपनिंग गैप से ऊपर था, आप देख सकते हैं, और मार्केट कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट जो कि मिड पॉइंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप होता है, वहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रही थी। और यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि क्या 15 मिनट इससे नीचे क्लोजिंग देती है या नहीं देती, ये मैं नोट कर रहा था, क्योंकि अगर क्लोजिंग देती है तो आई विल ड्रॉ टूवर्ड्स दैट मार्केट इज़ मोर लाइकली टू गो डाउनवर्ड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो ब्राउन लाइन है टॉप ऑफ दी, जहाँ पे हमारे ट्रेंड लिया है, वो बेसिकली मेन थ्रेशोल्ड है वीकली ऑर्डर ब्लॉक का। मेन थ्रेशोल्ड मीन्स के सेंटर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, यहाँ देखें दो फेयर वैल्यू गैप्स आप देख रहे हैं, ब्लू से मैंने मार्क किया हुआ है, लॉट ऑफ क्लटरिंग, बट ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लें जो जहाँ पे मार्केट इस वक्त करंटली मूव कर रही है वो डेली का फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम रेंज में है। अगर आप एक रेंज बना दें, द मोस्ट रिसेंट रेंज ऊपर से नीचे, तो जो लोअर रेंज है जो उसमें एक फेयर वैल्यू गैप फॉल करता है जो कि बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, और इससे ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप है जो कि छोटा फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे मैंने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टेक प्रॉफिट लेवल लिखा हुआ है, और वो प्रीवियस ईयर हाई भी है, मतलब एक ईयरली हाई लेवल भी मैंने मार्क किया हुआ है। प्रीवियस ईयर हाई 2024 का हाई जो है वो भी है, तो एक सिग्निफिकेंट लेवल था, और प्रीवियस वीक हाई भी इसी लेवल पे मार्क करता है, PWH से मैंने मार्क किया हुआ, और कॉन्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट ऑल्सो के वो भी एक सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल लेवल होता है। यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्टिवली मार्केट्स को हम देखते हैं। मार्केट्स में इमोशंस का कोई बिजनेस नहीं है। ऑब्जेक्टिवली अगर आपको चीज़ समझ आती है तो हम एंट्री लेते हैं और उसके बाद ट्रेड क्लोज कर देते हैं। अगर मार्केट जो है कोई हमें जो है साइंस शो कर दे कि मार्केट अपनी डायरेक्शन में नहीं जा रही, क्योंकि देयर इज़ नो कमिटमेंट टू एनी पोजीशन। ये मैं बेसिकली ये शो कर रहा हूँ कि ये दिस वन इज़ डिस्काउंट डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप। या आप देखें मार्केट इन द लॉन्ग टर्म जो है हाई टाइम फ्रेम पर बुलिश है। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इज़ बुलिश। डाउन कैंडल्स आर सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है, डाउन कैंडल्स आर सपोर्टिंग प्राइस एंड अप कैंडल्स और लिक्विडिटी जोन्स आर बीइंग टैप्ड। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है बुलिश ऑर्डर फ्लो पर है, और बेटर यही होता है कि आप ऑर्डर फ्लो के हिसाब से एंट्री लें। लेकिन ये हमने काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने की कोशिश की, और एक्सपेक्टिंग के रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा।
बिगिनर्स के लिए काउंटर ट्रेंड ऑफन मना किया जाता है, और काउंटर ट्रेंड जो है ट्रेड डिफ़िकल्ट भी होता है। किसी स्पेसिफिक लेवल से जो है वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, वरना लॉसेस के चांसेस बढ़ते हैं और फास्ट ट्रेलिंग करनी पड़ती है। फास्ट ट्रेलिंग मीन्स कि आप अपना स्टॉप लॉस फ़ौरन से एंट्री पर और ब्रेक इवन कर दें, क्योंकि नहीं मालूम कि अचानक मार्केट एक शार्प बुलिश टर्न ले लें। ये बेसिकली यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि मार्केट्स में जो प्राइस, अगर आप ख़ास तौर पे योर मनी इज़ एट स्टेक, तो आपकी इमोशंस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। आपने इसको रेगुलेट करना है, और साइकोलॉजी, देयरफॉर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है ट्रेडिंग में, कि आपकी साइकोलॉजी अलाइंड हो। देयर इज़ नो कमिटमेंट टू अ पोजीशन। आप एग्जिट भी करें, एंटर भी हों, बेस्ड ऑन कि आपको क्या साइंस शो हो रहे हैं मार्केट के अंदर। नॉर्मली ये होता है कि हमारा अगर टर्न जो है अगर मार्केट, नॉर्मली लोग स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं ताकि उनकी ईगो सेटिस्फाई रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट जो है आपके डायरेक्शन पे नहीं चल रही, तो आप ट्रेड क्लोज कर दें। दिस वन माई एंट्री वॉज फ्रेम्ड ऑन मंथली जो है रिजेक्शन ब्लॉक। दिस वन इज मंथली रिजेक्शन ब्लॉक 1.34974, दिस लेवल 1.3497, दैट इज मंथली रिजेक्शन। यस, ये देखें आप, जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है बेरिश कैंडल मंथली लेवल। ब्लू से मैंने मार्क किया हुआ है जहाँ पे मेरी एग्जैक्ट एंट्री बनती है, दैट इज अ मंथली रिजेक्शन ब्लॉक। दिस डे वॉज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जिसको कहते हैं HRLR ICT की टर्मिनोलॉजी में। ये इस दिन बेसिकली नो न्यूज़ भी नहीं था, और ईयरली एंड इज़ अप्रोचिंग, सो आपकी एक्सपेक्टेशंस उसी तरह लाइन होनी चाहिए कि बिग रन्स आर लेस लाइकली और चॉपीनेस इज़ मोर लाइकली। सो आप फास्ट ट्रेलिंग करते हैं ताकि अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट करें, और आपका इक्विटी और कैपिटल सेफ होना चाहिए फॉर बेटर डेज। नॉर्मली पीपल जो है इन्हीं तरह के दिनों में अकाउंट्स ब्लो करते हैं, और जब बेटर डेज आते हैं तो उनका इक्विटी और कैपिटल जो है वो ड्राई होता है, तो उससे एडवांटेज नहीं उठा सकते हैं। बेसिकली अगर 15 मिनट्स ने यहाँ से कॉन्सिक्वेंट क्रोचमेंट से नीचे क्लोज कर देना था, तो मैंने अपनी ब्रेक इवन करनी थी ट्रेड, और मैंने एग्जैक्टली यही किया। मार्केट ने जैसे ही 15 मिनट कैंडल क्लोजेस बिलो कॉन्सिक्वेंट क्रोचमेंट, आई ब्रोक इवन माई ट्रेड, बिकॉज के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट सिग्निफिकेंट लेवल है, और कैंडल क्लोजिंग्स बॉडीज टेल द स्टोरी एंड ब्रेक्स टू द डैमेज। ये ICT की अपनी टर्मिनोलॉजी में बॉडीज़ जो हैं वो आपको बताती हैं कि मार्केट ने कहाँ जाना है। करंटली मार्केट इज रिस्पेक्टिंग डेली फेयर वैल्यू गैप। बेसिकली मार्केट अप एंड डाउन दोनों साइड पे लिक्विडिटी बना रही है। हमेशा अपने ट्रेड को हायर टाइम फ्रेम पर ही अलाइन रखें, हायर टाइम फ्रेम पर एंट्री लें, मिनिमम आवरली कैंडल के हिसाब से मॉनिटर करें अपने ट्रेड को। लोअर टाइम फ्रेम्स पे नॉर्मली बिगनर्स होते हैं, वो घबरा जाते हैं, कैंडल्स देखते हैं, या उसकी वजह से अपना जो बाइस है वो ख़राब कर देते हैं, अपना बाइस उसके साथ स्टिक नहीं रहते। तो आप जिस दिन ट्रेड करें उस दिन अपनी बाइस के हिसाब से स्टिक रहें। मेरा डेली बाइस बेरिश था, और उसकी वजह यही थी कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पे डेली का लिक्विडिटी लेवल जो है टेप किया था, और साथ ही साथ वीकली ऑर्डर ब्लॉक और मीन थ्रेशोल्ड लेवल को भी टेप किया था। और आपने देखा वहाँ से हमें एक अच्छा रिजेक्शन और बेरिश टर्न मिला ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। दिस ट्रिपल स्क्रीन, इसमें डेली, आवरली और 15 मिनट को मैं मॉनिटर करता हूँ। ये एक प्रीमियम फीचर है ट्रेडिंग व्यू पर, लेकिन मैं विवाल्डी के थ्रू ये यूज़ करता हूँ। उस पर आप बेसिकली टाइलिंग कर देते हैं, जो आपके बार्स हैं
टैब्स हैं उसको आप टाइल कर देते हैं तो आप ये फीचर देख यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक चार्ट मेरा डेली का है और 1 आवर का है और 15 मिनट का है। कैंडल क्लोजिंग्स और ये बहुत मैटर करती हैं। करंटली आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन लेवल कॉन्स्टेंट अप्रोचमेंट पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे टू डे ओपन बेसिकली मिडनाइट ओपन होता है टू डे ओपन, और इसकी एक सिग्निफिकेंट लेवल है मेरे मॉडल पे। मेरा मॉडल जो है वो नॉर्मली अगर मार्केट बेरिश है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मिडनाइट ओपन से ऊपर ऊपर की ही एंट्री लूँ या वेरी क्लोज टू मिडनाइट ओपन। दिस डे वाज आई एंटर्ड वेरी क्लोज टू मिडनाइट ओपन। यहाँ पे मैंने ट्रेड अपनी ब्रेक इवन कर दी थी, अपनी ट्रेड ब्रेक इवन कर दी थी मैंने। और यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट टिल दी बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को फिल इन कर देती है और उसके बाद मार्केट जो है अगेंस्ट मूव करती है। दिस इज़ बेसिकली मार्केट अगर कंसोलिडेट करती है किसी भी फेयर वैल्यू गैप पे या फिर प्रीमियम डिस्काउंट एरेज पर, तो ये लाइकली होता है कि मार्केट जो है HRLR कंडीशंस पर है। तो नॉर्मली आप या इस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेड ही ना करें, या अगर आप करना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को फास्ट ट्रेल करें और अपना डाउन साइड कम से कम करें। और मैंने ऐसे ही किया। यहाँ पे रिस्क वॉज रिमूव्ड, आई वॉज ऑल्दो इन प्रॉफिट, बट मैंने कोई भी अपनी पार्शल्स ट्रेड जो है पार्शल्स नहीं ली और मैंने अपना ट्रेड ब्रेक इवन कर दिया। नॉर्मली आई ट्राई टू कैच 2.5 RR, मोर देन 2.5 RR। यस, दिस इज़ टुडे ओपन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडनाइट ओपन के ऊपर एक लाइन मैंने मार्क की है। मार्केट ने उस लाइन को कैसे रिस्पेक्ट दिया और मैंने उसके क्लोज ही मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की। नॉर्मली अगर मार्केट बेरिश है तो मैं टुडे ओपन से अबव जो है सेल करने की कोशिश करूँगा। अगर बेरिश है तो अबव सेल करने की कोशिश करूँगा, अगर बुलिश है तो लोअर जो है बाय करने की कोशिश करूँगा। ये क्रिटिकल लेवल्स जो मैंने काफ़ी सारे मार्क किए हैं, ये बेसिकली रिएक्शन, यहाँ से रिएक्शंस मिलते हैं। मैं पार्शल नॉर्मल ट्रेड में लेता हूँ पार्शल्स, आई ट्राई टू बुक पार्शल्स। और इस दिन जो है चूँकि मार्केट बहुत स्लो थी, इसमें मैंने पार्शल नहीं लिया। ऑल्दो कि अगर मैं उसके एट द एंड आई वॉज नॉट ऑन द स्क्रीन, अगर मैं स्क्रीन देखता तो शायद दोबारा अगर आप देखेंगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसको बेटर तरीके से हम मैनेज कर सकते। यहाँ से आप देख सकते हैं डेली का जो कॉन्स्टेंट एनक्रोचमेंट है, इससे मार्केट ने आपको एक ग्रीन कैंडल दी है और कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट। नथिंग सिग्निफिकेंट कि यहाँ से आप कहें कि मार्केट जो है बुलिश टर्न ले रही है, क्योंकि मोमेंटम कैंडल्स आपको बताती हैं कि मार्केट ने किसी लेवल से जो है रिवर्सल देना नहीं देना। मोमेंटम कैंडल्स इंडिकेट कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आ रही है। कंप्लीट हमारा फ्रेमवर्क जो है कैंडल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें प्रीमियम डिस्काउंट एरेज, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सारे एंट्री मैकेनिज्म से एंट्री बेसिकली आपको देता है। ऑर्डर ब्लॉक्स हैं मिटिगेशन, ब्रेकर, फेयर वैल्यू गैप, वैक्यूम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, दीज आर एंट्री टेक्निक्स, एंट्री मॉडल्स। बट आप इसको इस तरह देखें कि आपका नैरेटिव जो है, बायस और नैरेटिव सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका अलाइंड होना चाहिए। बायस और नैरेटिव आपकी ठीक है तो अगर आप एंट्री आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। अगर आपकी एंट्री ठीक है लेकिन बाइस आपकी गलत थी तो आप हमेशा स्टॉल लॉस करेंगे। तो बाइस की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। वो बाइस अब इस वीडियो में हम नहीं बता सकते कि क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, तो आई विल स्टिक टू आर दिस ट्रेडिंग जो है एग्जीक्यूशन। तो हम इसी पे स्टिक रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं एंट्री वॉज फ्रेम और मंथली रिजेक्शन ब्लॉक। मंथली रिजेक्शन ब्लॉक ये ब्लू मार्क है और वहीं पे मेरी एंट्री है, लिखा हुआ भी है।
बेसिकली जो आप लास्ट 3 डेज हाइज एंड लोज में मार्क कर लेता हूँ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, उससे प्रीवियस डे का हाई और लो, और 2 डेज बैक जो हाई और लो है ये एक सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं, खासतौर पे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है इंस्टीट्यूशंस की। तो ये यहाँ पे आपको या एक अच्छी लिक्विडिटी रन मिलती है या यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर देना चाहते हैं कि क्या प्रीवियस डे हाई लो पर मार्केट रिवर्सल लेगी या कंटिन्यूशन देगी। यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्रीवियस डे लो वॉज ऑलरेडी पर्ज्ड, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है कंटिन्यू करेगी लोअर, क्योंकि हमने देखा कि कोई ख़ास यहाँ प्रीवियस डे लो पर हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिली। ये डॉलर इंडेक्स का मैं साथ साथ जो है कंपेयर कर रहा होता हूँ इंटर मार्केट एनालिसिस, लोअर टाइम फ्रेम पर भी क्या डाइवर्जेंस कोई क्रिएट हो रही है नहीं हो रही। डेली के टाइम फ्रेम पे अभी हम देख रहे हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट इन द लॉन्ग रन बाइस इज़ बुलिश, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट रिट्रेस करे थोड़ा बहुत। वहाँ पे मैंने मार्क किए हुए ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी रिलेटिव इक्वल हाइस, ये जो है इन द लॉन्ग टर्म जो है लिक्विडिटी है हाई टाइम फ्रेम पर। ये बेसिकली रेंज है जो मैंने मार्क किया हुआ है। आप देखें मार्केट इस वक्त प्रीमियम रेंज पर है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये रेंज मार्केट इन द लॉन्ग रन क्वार्टर इन द नेक्स्ट क्वार्टर मे बी इन 2026 फर्स्ट क्वार्टर मार्केट इसको बेसिकली पर्ज करेगी इस लिक्विडिटी को भी। करंटली मार्केट इज़ एट एक्सट्रीम प्रीमियम, बट आई एक्सपेक्टिंग कि मार्केट दिस रेंज विल बी ब्रोकन और अपसाइड लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करेगी। बाकी आई विल रिकमेंड कि आप अपनी रिसर्च खुद करें, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो आप अपनी रिसर्च खुद करें, दिस इज़ ओनली फॉर टीचिंग पर्पस। अब आप देखें इस पर मैंने क्वार्टर्स मार्क किए हुए हैं, ये पूरी रेंज के ऊपर डिस्काउंट एंड प्रीमियम, मिड पॉइंट से ऊपर जो है वो प्रीमियम है, मिड पॉइंट से नीचे जो है डिस्काउंट लेवल है, और उसके ऊपर भी 2 लेवल्स मार्क किए हैं। फर्दर आप उसको प्रीमियम और डिस्काउंट में डिवाइड कर सकते हैं, इवन द प्रीमियम और इसी तरह डिस्काउंट में भी प्रीमियम डिस्काउंट। ये देख सकते हैं बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने पर्ज की है, मैं बेसिकली दिखाना चाहता हूँ। और साथ ही ब्राउन लाइन जो है वो मीन थ्रेशोल्ड है ऑर्डर ब्लॉक का, जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर हमें, ये बाई साइड लिक्विडिटी जो है वो डेली के टाइम फ्रेम पर है, बाई साइड लिक्विडिटी डेली के टाइम फ्रेम पे, और साथ ही मीन थ्रेशोल्ड जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर है। एग्जैक्टली मार्केट ने जो है वो पर्ज करने के बाद मीन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद एक रिजेक्शन लिया, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिट्रेसमेंट यहाँ से हमें मिले, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम लेवल और जोन पे मार्केट इंटर हुई। Basically these two lines you can see, brown line and black line, buy side liquidity and mean threshold of weekly order block. डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ जो गो थ्रू मैं कर रहा था, और बेसिकली व्यूवर्स को दिखाने के लिए कि जो ट्रेड का जो आइडिया है वो हायर टाइम फ्रेम पर ही बनाया था कि वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिलनी है, और मार्केट गिव अस अ गुड 20 पिप्स इन आवर डायरेक्शन। नॉर्मली आई विल प्रेफर कि 2.5 प्लस जो है आर मिले, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इज़ एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट आपका अगर पॉजिटिव है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, तो फ्यू लूजिंग स्ट्रीक्स विल नॉट डैमेज योर इक्विटी कर्व। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका 3 और 2.5 से ऊपर है, तो आप लूज़ कर सकते हैं मोर देन 50%, एंड देन यू विल बी इन नेट प्रॉफिट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरह साइकोलॉजी कि आप अपने मॉडल के साथ स्टिक रहें, नो मैटर कि लूजेज या ब्रेक इवन जा रहे हैं, स्टिकिंग टू योर मॉडल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी हॉपिंग आपको कहीं नहीं ले जाती, आप अपने एक मॉडल पे एक डेटा कलेक्ट करते हैं, मैं इसके ऊपर जर्नलिंग भी करता हूँ, स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेता रहता हूँ, और ताकि आई इम्प्रूव अपॉन माई मॉडल, अपनी स्ट्रेटजी और उसको इम्प्रूव करता रहूँ। यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली क्लोजिंग दे दी है, डाउन साइड पे भी आप देख सकते हैं अच्छी कैंडल के साथ, डेली इन्वर्जन, डेली फेयर वैल्यू गैप,
दिस सीम्स टू बी बेरिश, बट हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन डेज आर वेयर प्रिसीशन, जहाँ पे प्रिसीशन जो है आप बहुत प्रिसाइज नहीं हो सकते। ईयर एंड भी चल रहा है और साथ साथ जो है बैंक हॉलीडे भी है यूके में, तो आप लंदन सेशन में ख़ास तौर पे एक्सपेक्ट करें कि मार्केट अच्छी खासी कंसोलिडेशन होगी। और आई नॉर्मली ट्रेड लंदन सेशन, और समटाइम्स अगर टाइम हो तो रूटीन से तो मैं फिर न्यूयॉर्क सेशन भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन आई नॉर्मली ट्रेड लंदन सेशन। साथ साथ अगर आपको एसएमटी भी मिल जाए किसी क्रिटिकल हायर टाइम फ्रेम लेवल पे मार्केट रीच करे, और साथ आपको डाइवर्जेंसेस मिल जाएं कोरिलेटेड और इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर के साथ, जैसे जीपी यूएसडी का यूरो यूएसडी या फिर डॉलर इंडेक्स, इसके साथ डाइवर्जेंस मिल जाए दोनों में से किसी एक के साथ भी, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। रिवर्सल या रिट्रेसमेंट या अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे चूंकि हमें मिल गया था यूरो यूएसडी का के साथ जो कि कोरिलेटेड पेयर्स हैं, इनके साथ हमें मिल गया था डाइवर्जेंस, तो वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट इज लाइकली। एशियन रेंज आप देखें सिग्निफिकेंट होता है किसी भी दिन की ट्रेड में। एशियन रेंज नॉर्मली कंसोलिडेशन होती है, अप एंड डाउन दोनों साइड पे लिक्विडिटी बनती है और मार्केट एक साइड को मैनिपुलेट करके फिर अपोजिंग लिक्विडिटी की तरफ जाती है और डेली एक्सपेंशन करती है। पावर ऑफ 3 का मॉडल है, और मेरा जो मॉडल है वो पावर ऑफ 3 के अराउंड ही बिल्ट है। ये यूरो यूएसडी का आप चार्ट देख सकते हैं। आई नॉर्मली डिफरेंट एसेट क्लासेस में मैं जाता हूँ ताकि आइडेंटिफाई करूँ कि क्या डिफरेंट इंटर मार्केट की रिलेशनशिप में क्या हमें कोई डाइवर्जेंसेस मिल रही है या फिर कोई मार्केट स्लो तो नहीं है, तो उस हिसाब से हमारी प्रिडिक्शंस के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यहाँ पे बेसिकली आप देखें डॉलर इंडेक्स पे डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट फेयरवेल गैप पे एंटर हुई है, डेली का जो फेयरवेल गैप है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस फेयरवेल गैप विल आल्सो बिकम इन्वर्जन, बिकॉज इसका और जीपीयूएसडी का इन्वर्सली रिलेशन है। अगर जीपीयूएसडी ने इसको इन्वर्स करना है तो उसको उसने इन्वर्स करना है। आप देखें कैसे कॉन्सिक्वेंट क्रोचमेंट से मार्केट ने एक कैंडल दी और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है। बेसिकली 2 डेज़ बैक डेली हाई जो है, इस 2 डेज़ बैक बेसिकली वही मैंने आपको बताया था लास्ट 3 डेज़ के हाईज एंड लोस, तो ये भी एक क्रिटिकल लेवल्स होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी लो से मार्केट ने और साथ ही फेवरेबल गैप को फिल इन करने के बाद मार्केट दोबारा एक चॉपीनेस और कंसोलिडेशन और मार्केट एक अपसाइड टर्न लेती है। बेसिकली दैट वाज लिक्विडिटी ग्रैबिंग, और आई एम वेरी ग्लैड कि हमारी जो ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गई, क्योंकि मार्केट ऐसी मार्केट में आप इंटर ही नहीं होना चाहते जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशंस हो, चॉपीनेस हो, और वी ट्राई और हम बेटर डेज और अच्छी क्लीन मार्केट्स और क्लीन डेज में हम ट्रेड लेना चाहते हैं। हाँ, और अगर इस तरह की मार्केट्स आपको डाउट हो तो आप ट्रेलिंग फास्ट करें ताकि आपका डाउन साइड लिमिटेड हो और आपका मेंटल कैपिटल भी सेफ रहे। बिकॉज एक दफ़ा आप इंटर हो जाए ट्रेड में तो फिर आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, आप उस पर ट्रेड पे फोकस होते हैं, तो आपकी मेंटल जो है मेंटल कैपिटल है उसको भी आपने प्रिजर्व करना है गुड डेज़ के लिए, बर्नआउट नहीं होना, या फिर अपना जो फियर एंड ग्रीड का एलिमेंट है उसको बैलेंस लेके चलना है। नॉर्मली अगर आप चॉपी मार्केट्स में होते हैं तो आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। इसके ऊपर साइकोलॉजी इज़ अनदर सब्जेक्ट, बट वी कैन ऑल्सो डिस्कस समटाइम्स एट अनदर टाइम कि हम उस पर भी डिस्कशन करें कि साइकोलॉजी हाउ साइकोलॉजी प्लेज अ रोल। लंदन सेशन नॉर्मली जो मेरे हिसाब से लंदन किल जोन है, आईसीटीबी इसी को ही लंदन किल जोन कहता है, जो 2 AM न्यूयॉर्क टाइम टू 5 AM न्यूयॉर्क टाइम। आप मेरी जो आप देखेंगे ट्रेडिंग के ऊपर जो टाइम फ्रेम अलाइंड है वो UTC -5 है, जो कि न्यूयॉर्क का टाइम है, जिसको कहते हैं न्यू ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम EST। उस पर मैंने टाइम अलाइन किया हुआ है क्योंकि मेरा मेंटोर इनर सर्कल ट्रेडर है, उसी के कॉन्सेप्ट में ट्रेड करता हूँ, और वही रिकमेंड करते हैं कि आप ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम अपने चार्ट्स पर
अपने चार्ट को उस हिसाब से अलाइन करें, क्योंकि तमाम टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेडिंग में। टाइम में आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलती है, टाइम पर आप बैठेंगे तो आपको अच्छी रन मिलेगी, टाइम के अलावा आप बैठेंगे तो आपको चॉपीनेस मिलेगी। तो बेसिकली लाइक्लीहुड होता है कि लंदन सेशन किल जोन और न्यूयॉर्क किल जोन में मार्केट एक अच्छा रन ले। न्यूयॉर्क किल जोन का टाइम बेसिकली 7 AM टू 10 AM है, और इसी तरह लंदन क्लोज फिर 10 AM टू 12 PM पर 12 PM तक होता है। यहाँ देखें मार्केट ने 2 डेज बैक डेली हाई इसको टैप किया है, और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है। यहाँ से हमें, अगर मैं मार्केट में बैठा होता यहाँ से मैं उठकर चला गया था। इट वाज टाइम कि मैं लंच कर रहा था, और साथ साथ नमाज का भी टाइम था। तो बेसिकली मार्केट अगर यहाँ से मार्केट अगर बुलिश क्लोजिंग देती 5 मिनट पर डेली फेयर वैल्यू गैप से के कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट से अबव, तो एक अच्छा जोन था कि यहाँ पे आप या ट्रेड को कम्प्लीटली कोलैप्स कर दें, या फिर आप यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट पोर्शंस को रिमूव ट्रेड प्रॉफिट बुक कर दें 50%, मोर देन 50%, बिकॉज क्योंकि मार्केट अगर अच्छी रन लेने के मूड में होती, क्योंकि टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, 3 से 6 किल जोन के अंदर है, और मार्केट इवन इन द किल जोन मार्केट एक अच्छी रन नहीं दे रही थी। और आपके पास फिर फॉरेक्स फैक्ट्री का डेटा भी था कि यूके बैंक हॉलीडे है और ईयर एंड भी हो रहा है, तो एक अच्छा लेवल था। लेकिन ऑल्दो रिस्क वॉज रिमूव्ड और उससे हमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करें। रिस्क मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी स्ट्रेटजी और मॉडल बहुत अच्छा है और आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो इवन देन आप जो है अपने लिए नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी क्रिएट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में से मुराद ये है कि आप अपनी ट्रेड में, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट का मॉडल है प्रॉफर्म को लेकर, वो 1% है। 1% में अपनी ट्रेड ओपन करता हूँ 1% रिस्क के साथ, और एमिंग फॉर 2.5 मोर देन RR प्लस 2.5 प्लस RR, ताकि जो है अगर आपकी ट्रेड अगर 50% भी लूजिंग हो तो आप इवन देन नेट प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो जो है बेटर है। तो इस तरह आप अपने आप को सेफ रखते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एक तो आपका परसेंटेज वाइज रिस्क कम होना चाहिए कि आप अपना स्ट्रीक ऑफ लूजेस आपको जो है आपके अकाउंट को ब्लो ना करे, और स्ट्रीक ऑफ लूजेस आपको जो है आपके अकाउंट को ब्लो ना करे। और दूसरा ये कि आप अपने प्रॉफिट टारगेट को अचीव करें, वो उस सूरत होगा आप रिटर्न्स उस वक्त तक अच्छा लेंगे जब आप विन करें, तो यू विन बिग, आई मीन 2.5 प्लस RR। अगर आप $100 का रिस्क ले रहे हैं तो आप प्रॉफिट जो है वो $300 की एम करें, $250 की एम करें। इसी तरह डिपेंडिंग कि अगर आप $1,000 का रिस्क ले रहे हैं तो $2,500 या $3,000 आप एम करें, क्योंकि जो नॉर्मली ये होता है कि हम प्रॉफिट्स को रन नहीं करते, प्रॉफिट्स को हम जल्दी क्लोज करते हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट बिग होगा तो वही उसी ने ही आपके जो लूजिंग डेज हैं उसको पे करना है। दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आपका जो लूजिंग डे है वो आपका एज सच उसको आप कंसिडर करें एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो आप फंड ही उसी से करेंगे जो आपके बिग विनर डेज होंगे। तो अगर आपने बिग विन डेज़ को जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया, तो फिर आप लूजिंग डेज़ में आपका अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें मार्केट जो है टर्न लेना शुरू करती है। यहाँ पर जैसी अगर 5 मिनट क्लोजिंग कॉन्स्टेंट क्लोजमेंट से ऊपर होती तो ये एक अच्छा टाइम था कि आप मार्केट में जो है एक अपना पार्शल बुक करें या फिर ट्रेड कोलैप्स कर दें। आप देखें यहाँ से मार्केट ने इवन 1 आवर जो राइट साइड पर है डेली फेयर वैल्यू गैप से नीचे 1 आवर पे जो है डेली फेयर वैल्यू गैप से के कॉन्सिक्वेंट क्लोजमेंट से बिलो क्लोजिंग दी है। तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ अ हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रिटर्न मार्केट वेयर फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और प्रिसीशन जो है मार्केट में नहीं होती उससे। क्योंकि अगर ये नॉर्मल डे होता तो वील एक्सपेक्ट के इस तरह की मार्केट में नॉर्मली मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर सकती थी, लेकिन क्योंकि एक लो लिक्विडिटी डे है, बैंकिंग ऑफ है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हमें पहले से ही था कि मार्केट ने
जो है इस तरह की चॉपीनेस हो सकती है। तो इन डेज में आप बेटर इसके आप अपनी ट्रेड को फास्ट ट्रेल करें, फ़ौरन से ब्रेक इवन की तरफ रखें ताकि लूजिंग इज़ ऑलवेज लेस। अब यहाँ देखें मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दे दी, दिस वाज अ गुड टाइम बट आई वाज अवे फ्रॉम द मार्केट। इसको आप टाइम एलिमेंट को देखें, मार्केट इस वक्त जो टाइम है वो 3:27 इन द हार्ट ऑफ लंदन सेशन है। इस वक्त मार्केट जो है 3:28 आवर्स UTC -5 में है। और आप देखें मार्केट ने एक अच्छा टर्न लिया, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम कैंडल्स दिए 5 मिनट पर, फेवरेबल गैप भी क्रिएट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस 5 मिनट पे आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको आप कहते हैं। एक अच्छा आपको यहाँ से इंडिकेटिंग था कि लोअर टाइम फ्रेम मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, क्योंकि अगर हायर टाइम फ्रेम पे एकदम मार्केट फेवरेबल गैप से नीचे क्लोजिंग देती है 1 आवर या इवन जो है लोअर टाइम फ्रेम मार्केट फुली क्लोज जो है ना वो उस वक्त करती है जब एक मार्केट में बुलिशनेस उसकी कम हो, क्योंकि अगर मार्केट अच्छी बुलिश होती तो मार्केट कॉन्स्टेंट एनक्रोचमेंट से ऊपर ऊपर ही रहती और कॉन्स्टेंट एनक्रोचमेंट से नीचे उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती रीच करने में। क्योंकि मार्केट ने कंप्लीट क्लोजिंग दी तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट इज़ नॉट दैट बुलिश इन द लंदन सेशन। और इट इज़ ऑल्सो के हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मार्केट किसी भी PD array, फेवरेबल गैप, ऑर्डर ब्लॉक या वैक्यूम ब्लॉक या किसी भी इस तरह के हाई लिक्विडिटी जोन इस पर अगर लिक्विडेट बेसिकली मार्केट अगर कंसोलिडेट करना शुरू कर जाए तो इट इज़ एन इंडिकेशन के इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मीन्स के यहाँ पर चॉपीनेस होगी। देयर आर टू मार्केट कंडीशन। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इज़ अ मार्केट कंडीशन जहाँ पे एक मार्केट अच्छा रन लेती है, स्मूथ रिस्पेक्ट ऑफ PD arrays आपको नज़र आते हैं, ये बुलिश कैंडल्स नज़र आती हैं या बेरिश कैंडल्स नज़र आती है, मोमेंटम नज़र आती है, क्विक और फास्ट मार्केट होती है। और एक मार्केट कंडीशन होती है जिसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहते हैं, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है PD arrays पर, जिस तरह आप देख रहे हैं। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मार्केट। इसमें आप देखें जो राइट साइड पर इंडिकेटर मैंने यूज़ किया हुआ है ये बेसिकली ये मैं जो है वो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा इन फ्यूचर वीडियोस। ये एक आपके लिए इजी बेसिकली डिपिक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम है 1 आवर। इसको आप डिफरेंट उस पर सेट कर सकते हैं। 5 मिनट्स से अगर मैं हायर चला जाता हूँ तो 4 आवर पे चला जाएगा वो। 15 मिनट से लोअर चला जाता हूँ 1 आवर पे शो करना शुरू कर देगा। तो इट्स लाइक ऑलरेडी ये फीड हो जाता है उसकी अपनी इंडिकेटर सेटिंग के अंदर ही। और लोअर जो है बेसिकली क्रिएशन ऑफ न्यू पेन करके मैंने एक कंपेयर करता हूँ जो आपके डिफरेंट कोरिलेटेड और इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर्स हैं उनके साथ। एशियन रेंज और बेसिकली जो एशियन रेंज डेविएशन सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज डेविएशंस हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, वो उसकी जो कन्वर्जन है वो भी इसी लेवल पर बन रही थी 2 days बैक डेली हाई जहाँ पर है, और लोअर एंड ऑफ फेयर वैली गैप है, इसी के अराउंड इसकी कन्वर्जन हो रही थी। तो इट इज़ ऑल्सो एक अच्छा लेवल होता है यहाँ पे मार्केट या पार्शल बुक कर लें या फिर ये कि एक अच्छा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे अक्सर मिल जाता है। थ्री 345 बेसिकली मैक्रो अप्रोचिंग मैक्रो टाइम अप्रोच कर रहा है 350 to 410। जो 20 मिनट विंडो होता है 350 हर आवर का बेसिकली इन बिटवीन दी आवर्स, अगर 350 to 410 है दैट इज़ ऑल्सो मैक्रो। इसी तरह 250 to 310 है दिस इज़ ऑल्सो मैक्रो। इसमें मार्केट शार्पली मूव करती है किसी लिक्विडिटी लेवल की तरफ। तो ये एक अच्छा टाइम होता है, एक आप इसको भी अलाइन रखें, इसको भी जहन में रखा करें। जो मैक्रो टाइम है इसमें आपकी एंट्री अगर हो किसी लिक्विडिटी जोन में तो एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपकी ट्रेड की जो है ना ये बिकॉज ट्रेड में आपकी सारी जो है कन्वर्जेंसेस होती हैं कि टाइम का एलिमेंट जो है कन्वर्ज होना चाहिए। लंदन सेशन की एक ख़ास
नो एक ख़ास बेसिकली एक रोल है लंदन सेशन का, इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन का। बेसिकली लंदन सेशन लो ऑफ द डे के फॉर्म में होता है, लेकिन इस दिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लंदन सेशन जो है लंदन सेशन जो है वो कंटिन्यूएशन देगी एशियन रेंज की, क्योंकि एशियन ने ऐसा कोई कंसोलिडेशन नहीं की। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि समटाइम्स इट इज़ नॉट फेलोड, बट जनरली ये कि लंदन सेशन लो ऑफ द डे आपको देता है 2 to 5 AM आपको लो ऑफ द डे मिलता है। न्यूयॉर्क सेशन कंटिन्यूएशन होता है, एक टिपिकल जो आप कह लें कि जो डे होता है उसकी एक खुसूसियत होती है। और इसी तरह लंदन क्लोज नॉर्मली हाई अदर एंड ऑफ द डे देता है आपको। अगर लंदन ने लो दिया तो लंदन क्लोज आपको या हाई दे देगा, अगर लंदन ने हाई दे दिया डे का तो लंदन क्लोज आपको लो ऑफ द डे दे देगा। बट दिस डे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लंदन विल जस्ट कंटिन्यू जो है एशियन सेशन, और वंस इसने 2 डे ओपन से ऊपर टैप किया, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लंदन विल कंटिन्यू डाउनवर्ड्स, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम इज किंग। आपकी पूरी ट्रेड की जो अलाइनमेंट है वो हायर टाइम के साथ होनी चाहिए, हायर टाइम फ्रेम के साथ ही होनी चाहिए। और अगर ये सब अलाइंड हो जाएं तो इट ऑलवेज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कि अगर आपकी जो हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइंड हो रही है, जैसे हायर एक फेयर वैल्यू गैप है डेली का, और लंदन किल जोन के अंदर ही वो फेयर वैल्यू गैप मार्केट एक शार्प मूव के साथ टैप करती है और वहाँ से अच्छा रिजेक्शन लेती है। तो दीज आर द क्लूज एंड इंडिकेशंस के मार्केट जो है एक आपकी इंडिकेशंस हैं कि मार्केट यहाँ से टर्न ले सकती है, क्योंकि एक लंदन सेशन में भी एक्सपेक्ट कि मार्केट टर्न ले लंदन की जोन के अंदर, और साथ अगर हायर टाइम फ्रेम भी टैप हो जाए उसी विंडो के अंदर ही। और इसी तरह मार्केट इस वाज इन अ रिट्रेसमेंट, और एशिया वाज कंसोलिडेटिंग, और इसी तरह सेंट्रल बैंक डीलर्स इन एशियन रेंज वाज आल्सो फॉलोइंग इन दैट लाइन। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है पर्सपेक्टिव है कि उसमें आप ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से टर्न ले सकती है। नॉर्मल डेज़ में ये होता है कि एशियन रेंज का जो 50 पर वन डेविएशन एशियन रेंज, या फिर सेंट्रल बैंक डीलर रेंज का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नॉर्मल डेज़ में मार्केट टैप करती है, और उसके बाद वहाँ से लो ऑफ द डे देकर या हाई ऑफ द डे देकर रिवर्स होती है लंदन सेशन के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया, और वही मेरा मॉडल है। लेकिन टुडे वाज डिफरेंट, और इस वक्त आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल जस्ट कंटिन्यू डाउनवर्ड्स, बिकॉज इट वाज इन द लास्ट 2 days वो कंटिन्यू टू गोइंग अप, और उसने एक हायर टाइम फ्रेम की लिबर्टी ग्रैब की थी।